So hello and welcome back students to AI Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12th business study chapter number 12 consumer protection। और आज की अपनी इस क्लास में अपनी इस क्लास 12 बिजनेस स्टडी के लास्ट चैप्टर को वन शॉट रिवीजन के साथ फिनिश करते हैं। एक ही वीडियो में जितने भी टॉपिक एंड पॉइंट इस चैप्टर में आते हैं उन सभी को समाप्त करते हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं अपने इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को एक ब्रीफ बेस्ट एंड वन शॉट रिवीजन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं भाई हमारे चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो व्हाट इज द ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन? तो देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन मींस द सेफगार्डिंग कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर ट्रेड एंड मेकिंग देम अवेयर ऑफ देयर राइट्स, यानी कि अपने कंज्यूमर को अनफेयर ट्रेड से बचाना और उनके राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी के बारे में उनको बताना, यही कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर हमारी गवर्नमेंट ने प्रॉपर तरीके से इसका एक्ट भी बना रखा है जिसको हम कहते हैं द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 2019। तो ये ना एक की है लेजिस्लेशन की फॉर प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर राइट्स इन इंडिया, यानी कि हमारे भारत के अंदर कंज्यूमर के राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कंसिडरेशन दिलवाने के लिए अगर कोई अनफेयर ट्रेड हुई है तो ये प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। और यहीं पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के माध्यम से आपको अपने राइट्स के बारे में पता लगता है, रिस्पांसिबिलिटीज के बारे में पता लगता है और आपको अपनी जुडिशरी के बारे में पता लगता है कि आखिर किस हिसाब से आप इंसाफ ले सकते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि भाई ये जो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं कि क्यों पढ़ रहे हैं भाई, तो ये हम जो पढ़ रहे हैं ना हमारे इसके पास दो पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? पहला पॉइंट ऑफ व्यू हमारा कंज्यूमर रिलेटेड है, यानी कि भाई देखो इतनी बड़ी मात्रा में हमारे पास उपभोक्ता है और सारे ही पढ़े लिखे नहीं है, आधों को तो यही नहीं पता कि भाई राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी क्या है कंज्यूमर्स की। एंड देन जो मार्केट है उसके अंदर बहुत बड़े लेवल पर सिमिलर प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल है, जिनके अंदर बहुत सारी सिमिलरिटी है। बहुत सारे बंदे जिनको नॉलेज नहीं है वो ये देख ही नहीं पाते भाई कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है कौन सा नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ ये देखते भाई हाँ इस पे ये नाम लिख रहा है तो ये अच्छा होगा, हालांकि वो हो कॉपी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ना एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इसलिए बनाया गया है ताकि प्रॉपर तरीके से कंज्यूमर को ये नॉलेज मिले कि भाई तुम्हारे राइट्स क्या है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और साथ ही साथ इस एक्ट के माध्यम से गवर्नमेंट ने ना कई सारे एग मार्क निकाल रखे हैं। एग मार्क का मतलब क्या है कि यदि हम इनको चेक करते हैं और इनको चेक करने के बाद उस गुड्स के अंदर कोई डिफिकल्टीज आती है, कोई अनफेयर ट्रेड आपके साथ हो जाता है और उस पे वो एग मार्क है जो गवर्नमेंट ने आपको बताया, जैसे कि ISI का हो गया, जैसे राशन वगैरह लेने जाते हैं, चावल लेने जाते हैं, तो हर एक पे पर्टिकुलर एक मार्क होता है। तो वो गवर्नमेंट के माध्यम से स्टेबल किया जाता है और ये एक तरीके की गारंटी होती है कि वो प्रोडक्ट जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में है। अगर आप इसको देखे बिना कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो और ये क्लेम कर रहे हो कि मेरे साथ गलत हुआ, तो गवर्नमेंट भी आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी। तो इसीलिए आपको ना ये सारे राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी सिखाया गया है। अच्छा, ये जो साथ बातें कर रहा हूं मैं ये सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर की है नहीं, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बिजनेस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक बिजनेस को लंबा चलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कंज्यूमर की अट्रैक्शन। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई उपभोक्ता आया, कोई कंज्यूमर आया, आपने उसका हनन कर दिया, यानी कि आपने क्या करा, 200 रुपए का माल उसको 1000 रुपए में बेच दिया। अब आप 1000 रुपए कब तक चला लोगे, है ना? या फिर कोई बंदा आपके पैसे लेके चला गया तो वो कब तक खा लेगा उन पैसों को। कहने का मतलब यह है कि एक बिजनेस को लॉन्ग रन करने के लिए, लंबे समय तक टिकने के लिए अपने कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना, उनको स्टेबिलिटी के साथ रखना बहुत जरूरी होता है। और ये लोकल लेवल पर भी होता है, बड़े लेवल पर भी होता है। आपने देखा होगा कि एक लाइन के अंदर कई सारी सेम दुकानें होती है राशन की, बट एक दुकान पर्टिकुलर ऐसी होती है जिसके पास बहुत ज्यादा ग्राहक रहते हैं। ऐसा क्यों रहता है? ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि वह ग्राहक इसके बंधे हुए हैं। तो एक बिजनेस को ना अपनी गुडविल बनाने के लिए, एक बिजनेस को अपनी गुडविल बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? कंज्यूमर्स की जरूरत होती है। तो कंज्यूमर की जरूरत होती है, परंतु बहुत सारी मार्केट के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन को लेकर कोई ख्याल नहीं रखते और बहुत सारे सिमिलर प्रोडक्ट बना के उनके जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनमें अनफेयरबिलिटी जो है वो पैदा करते हैं। तो अच्छा, हम बात करें इसके राइट्स के बारे में, तो पहला हमारा क्या राइट है भाई? राइट टू सेफ्टी का अधिकार है हमारे पास। ठीक है जी, उसकी राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है, राइट टू चूज का अधिकार है। राइट टू सेफ्टी का मतलब यह है कि हमें प्रॉपर अधिकार है कि जो प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं उस परचेजिंग प्रोडक्ट को हम पूरी तरीके से लेबल चेक करें, उस पर एग मार्क चेक करें, उस पर गवर्नमेंट ऑथोरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड देन जितने भी लीगल एक फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सब चीजें हम चेक करें और ये देखें कि भाई वो गुड्स एक बेस्ट है या भी नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। अच्छा, आज के समय के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज की सिमिलरिटीज लेकर, जैसे कि बिस्लेरी ले लो, है ना? तो बिस्लेरी का अगर मैं उदाहरण लूं तो बाजार में आप जाओगे तो पानी की बोतल जो मिलती है ना बिस्लेरी की, वो कई सारे नामों से मिलती है। बिलसेरी भी होता है, बिस्लेरी भी, पता नहीं कौन कौन सा नाम होते हैं। तो कहने का मतलब यह है एक कंपनी के कई सारे नाम बना दिए गए, सिमिलरिटीज है। अच्छा, उस चीज को समझेगा वही जो बंदा पढ़ पाएगा, सही बात है नहीं? वो जिसको पढ़ना ही नहीं आएगा वो तो ये देखेगा भाई हाँ बिस्लेरी बोतल है, पी गया,
है। तो यहां पे हमने क्या देखा कि ये हमारा जो राइट है, हमारी सेफ्टी है, हमारा सेफ्टी का अधिकार है कि भाई हम प्रॉपर तरीके से चेकिंग करें अपने गुड्स की जो हम परचेज कर रहे हैं। दूसरा, राइट टू इंफॉर्मेशन, हमें उस गुड्स के बारे में प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन कंडक्ट करने का भी अधिकार है। अगर आप किसी दुकान पर जाओ और आपने एक फोन खरीदना है और फोन खरीदने के बारे में आप अपने दुकान वाले से पूछ रहे हो कि भाई इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है एंड क्या लिमिटेशंस है, इसकी क्या डिसएडवांटेज है, वो बताइए। तो वो ये मना नहीं कर सकता कि भाई मेरा मन नहीं कर रहा, मैंने बताया लेना तो लो ना जाओ, ऐसा नहीं कह सकता। वो हमारा अधिकार है उस परचेजिंग प्रोडक्ट की प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन को समझना, उसकी इंपॉर्टेंस को जानना, ये हमारा अधिकार है। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, यानी मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर से सिलेक्शन करने का भी अधिकार हमारा है कि हम प्रॉपर तरीके से चुनेंगे, जिसमें हमारी सेटिस्फेक्शन ड्राइव हो रही होगी, जिसमें लीगल फॉर्मेलिटीज ड्राइव हो रही होंगी, वही हम परचेज करेंगे। तो राइट टू चूज का भी हमारे पास अधिकार है, कोई हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप ये गुड्स परचेज करें, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, राइट टू बी हियर्ड, यानी कि अगर आप कोई बात कह रहे हो तो आपकी बात का सुनने का भी अधिकार है, आपकी अपनी बात को सुनाने का भी आपको अधिकार है। उदाहरण के तौर पर कि अगर कोई दुकानदार है और वो दुकानदार क्या कर रहा है, सिर्फ अपनी अपनी गाय जा रहा है कि परचेज करो परचेज करो परचेज करो, आप जो कुछ कह रहे हो वो सुन नहीं रहा, तो ये भी एक आपके अधिकार का हनन है। आप इसके तहत ही कह सकते हो कि भाई ये मेरा राइट है, ये मेरा अधिकार है और इसके तहत आपको ये काम करना पड़ेगा, मुझे इसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी या फिर मेरी बात को सुनना पड़ेगा। तो राइट टू बी हियर्ड आपके पास ये अधिकार आता है। दूसरा, राइट टू सीक रेड्रेसल, यानी कि आपको प्रॉपर तरीके से उसकी शिकायत दर्ज करने का भी अधिकार है। ठीक है, अच्छा ये जो आपने बात सुनी है ना, अच्छा ये सारी बात आपको समझ में इतनी आ गई होगी भाई प्रॉपर तरीके से यार गवर्नमेंट ने कंज्यूमर की कितनी हेल्प कर रखी है। बट मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ने हेल्प जरूर करी है, परंतु आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मान लो आपने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मान ली और फिर आप दोष दे रहे हो कुल्हाड़ी का कि ये मेरे पैर पे क्यों लगी, तो ये चीज बिल्कुल गलत मानी जाएगी। गवर्नमेंट ने बोला है भाई पहले आप खुद अवेयर रहो, पहले आप खुद चेक करो, लेबल चेक करो, प्रोडक्ट चेक करो, एग मार्क चेक करो, तब जाके कोई प्रोडक्ट परचेज करो। अगर आपने ये सब कोई चीज चेक ही नहीं करी और आप दुकानदार पे क्लेम कर रहे हो कि भाई मेरे पैसे वापस दे या फिर मुझे गुड्स बदल कर दे, तो ये सब चीजें मान्य नहीं मानी जाएंगी, फिर आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, तो दोनों बातें हैं, ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के हित में, दोनों बातें। भाई जुडिशरी का मतलब क्या होता है, न्याय। तो न्याय उस दुकानदार को भी मिलेगा अगर वो गलत होगा तो, अगर वो गलत होगा तो सजा भी मिल जाएगी, अगर आप गलत होगे तो आपको जुर्माना भी देखना पड़ेगा। तो हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी की बने राइट के साथ साथ। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बी अवेयर अबाउट ऑल सिमिलर प्रोडक्ट, हमें खुद ही ध्यान रखना है कि भाई हमारे सिमिलर प्रोडक्ट्स कितने सारे मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो हम ये प्रॉपर तरीके से उनके एग मार्क पर ध्यान रखें, उनके कंपनीज के नेम पर ध्यान रखें कि वो आखिर रियल गुड कौन सा है। ठीक है भाई, मार्केट तो मार्केट है, उसमें तो सब कुछ बिकेगा। ठीक है, फोकस ऑन ओनली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, हमें हमेशा फोकस करना है स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट पर जो कि प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्डाइज हो, सिंप्लीफाइड हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है लर्न अबाउट द एसोसिएटेड रिस्क, उसके रिस्क के बारे में हम जाने, जैसे कि हम राइट टू इंफॉर्मेशन में समझ गए, उसके रिस्क के बारे में जाने, उसकी लिमिटेशंस के बारे में जाने, प्रॉपर तरीके से देखें कि इसको खाने से क्या हानियां है, क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। उदाहरण के तौर पर सिगरेट की डिब्बी होती है, सिगरेट की डिब्बी प्रॉपर तरीके से मार्केट में बिक रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो जो मार्केट के अंदर बिक रही है उसके डिब्बे पर पूरी तरीके से लिखा रहता है कि भाई आप ये सिगरेट पियोगे तो आपका मुंह ऐसा हो जाएगा है। गुटखा गुटखा जो खाते हैं उसमें साफ साफ लिखा रहा है धूम्रपान से कैंसर होता है। अब वो चीज लिखी तो है, वो लिखा तो है, बट बाजार में तो बिक रहा है। अब जो परचेस करने वाले परचेस कर रहे हैं, तो हमें यहां से क्या सीखना है, हमें लर्न अबाउट द एसोसिएटेड रिस्क, यानी कि प्रॉपर तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए और वो हम देखते भी हैं कि भाई उसके अंदर क्या क्या लिमिटेशंस हैं और क्या है। और ये एक तरीके से ये समझ लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज की भी है कि वो लिख कर दें कि इसको कंज्यूम करने से क्या हमारे नुकसान है और क्या फायदे हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता तो सिगरेट पर तो ये लिखा रहता कि सिगरेट पीने से आपकी सेहत बनेगी या गुटखा खाने से आपका चेहरा चमकेगा, ये लिखा रहता ना, अगर उनको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता तो। ऐसा नहीं है, जिस चीज से जो नुकसान होगा, जिस चीज से जो फायदा होगा वो लिखना कंपनी की जिम्मेदारी है और पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। आप नहीं पढ़ रहे, आप दवा सिगरेट पी रहे हो, आप देखने बाद उसको इग्नोर कर रहे हो, तो वो आपकी गलती मानी जाएगी। ठीक है, लर्न अबाउट द एसोसिएटेड रिस्क, रीड लेबल केयरफुली, प्रॉपर तरीके से उसका लेबल देख लो भाई, वो उस पे एग मार्क वगैरह लगा हुआ है नहीं, घूम फिर के कहानी यही आ जाएगी। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रास्ते निकाल रखे हैं जिससे आप प्रोटेक्ट रहो। अब आप उसका यूज कर रहे हो नहीं कर रहे वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है जी। अच्छा, यहां पे ध्यान रखना कि ये जो सारी बातें हैं ये कब पूरी होंगी, यानी कि इन सब, मान लो आपके साथ कोई अनफेयर ट्रेड हुआ, आपको खरीदना कुछ था मिला कुछ, तो ये सब बातें पता है कब पूरी होंगी, ये सारी बातें पता है जब पूरी होंगी जब आपने प्रॉपर तरीके से कैश मेमो ले लिया होगा। उदाहरण के तौर पर आपने एक लैपटॉप परचेज कर लिया, अब आपने वो लैपटॉप परचेज किया, उसमें आ गई खराबी। अब खराबी आ गई वो एक अलग बात है, परंतु आपने जब वो लैपटॉप परचेज किया था उसका बिल नहीं लिया था, आपने भैया बिल रहने दो, इस पे जीएसटी वीएसटी कट जाएगी, छोड़ो उसे, आप लैपटॉप ले आए घर पे। अब उसकी जो वारंटी है वो कम से कम 2 साल की है, उदाहरण के तौर पर 2 साल की वारंटी है। आपके कंप्यूटर में खराबी आ गई 1.5 साल में है, तो अभी तो वारंटी में है, फ्री में ठीक होना चाहिए। आप अपनी लैपटॉप को उठाकर ले गए कस्टमर केयर जो ऑफिस होते हैं वहां पर आप ले गए। अब आपने कहा भैया इसमें तो ये खराबी आ गई, ये चीज दिक्कत है, वो आपका लैपटॉप ले लेगा, चेक करेगा, बोलेगा लाओ जी बिल लाओ, आपको कोई बिल तो नहीं है, क्या ऐसे घर ले जाओ।
सीधी बात है भाई, अगर आपने उसका बिल नहीं लिया होगा तो किसी भी तरीके से लीगली आप ना तो किसी वारंटी का फायदा उठा सकते, ना गारंटी का फायदा उठा सकते और ना ही लीगल फैसिलिटीज का फायदा उठा सकते। विदाउट बिल लिए अगर आपके साथ कोई अनफेयर ट्रेड हो रहा है तो उसमें गलती आपकी मानी जाएगी, गवर्नमेंट की या फिर सेल की गलती नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये चीज है, रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट। आप खुद ऐसा काम करो या ऐसी ट्रांजेक्शंस करो जो एनवायरमेंट के फेवर में हो। उदाहरण के तौर पर आप सारे गुड्स वो परचेज कर रहे हो जो एक लीगल फॉर्मेलिटीज ड्राइव करते हैं, जो इलीगल प्रोडक्ट्स हैं आप उनको परचेज नहीं कर रहे, तो ये आपका रिस्पेक्ट एनवायरमेंट है। तो ये आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई आपको पूरी करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने पढ़ा था ना पॉलिटिकल साइंस के अंदर कि भाई ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं, एक फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो हमसे नहीं छीने जा सकते, परंतु वो नहीं छीने जा रहे, वो हमारा संविधान हमसे कहता है, बट हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, हमारा कुछ कर्तव्य भी है कि अगर वो हम पूरा करेंगे तो हमें सारे राइट्स मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये हमने देखा। अच्छा, ये सब बातें हमने कर ली बहुत अच्छे तरीके से। अब हम ये जानते हैं भाई 3 टायर जुडिशियल मशीनरी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, यानी कि मान लो आपने एगमार्क चेक किया था, ठीक है, आपने सारे राइट्स के बारे में समझा था, आपने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया था, तब भी आपके साथ कोई अनफेयर ट्रेड हो गया, तो अब गवर्नमेंट इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से क्या करेगी? क्या करेगी? वो यहां पर आपको 3 पॉइंट देती है, 3 टायर देती है, 3 टायर दे रही है। इन तीनों टायर के अंदर आप अपना काम निकाल लो। जैसे कि पहला हमारे पास आता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, इसको हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन अगर 1 करोड़ के अंदर हुई है, यानी कि जो भी आपने सर्विस ली थी, जो भी आपने गुड्स बेचा था, वो अगर 1 करोड़ के अंदर है और उसमें आपके साथ कोई भी फ्लक्चुएशन हुई है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन पर जाके उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हो विथ यूजिंग ऑफ देयर राइट टू सीक रेड्रेसल। तो यहां पर आप जाके उसकी शिकायत दर्ज करो, आपकी सुनवाई की जाएगी और फैसला भी सुनाया जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका यहां पर जो फैसला सुनाया गया था वो आपके हित में नहीं आया, मान लो आपकी गलती निकल गई, बट आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आपने कहा नहीं मेरी गलती तो है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? आपके पास ना एक तरीके से ऑप्शन है, फीचर है कि आप विद इन 45 डेज, आप विद इन 45 डेज अपने आगे चले जाओ। आगे मतलब ये पहला जीना है, 45 डेज के अंदर आप दूसरे जीने पे चले जाओ अगर इससे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे तो यहां पर हमने आया, गवर्नमेंट हमने दिया स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, यानी कि इसको हम स्टेट कमीशन के नाम से जानते हैं। तो स्टेट कमीशन के नाम से जान रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ना ये जो उसका मेन रीजन होता है, ये जो केस देखता है वो क्या देखता है? 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में केस देखता है। केस मतलब 10 करोड़ के बीच में ट्रांजैक्शंस को देखता है, आपकी ट्रांजैक्शन 1 करोड़ से ज्यादा की होनी चाहिए और 10 करोड़ से कम की होनी चाहिए, तो वो आपको केस को देखेगा। एंड दूसरे वो केस देखता है जो कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन से आते हैं उसके पास। ठीक, तो यहां पर मान लो आपका सुनवाई हुई, आपने बताया कि भाई ऐसे ऐसे बातें हैं, मैंने कैश मेमो लिया था, मैंने एगमार्क चेक किया था, तब भी मेरे साथ ये अनफेयरबिलिटी हुई है, या फिर जो मैंने मंगवाया था वो मुझे नहीं मिला, या वारंटीज है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, तो आपके यहां पर भी हित में फैसला नहीं आया, तो आप अब दूसरे जीने से भी क्या हो गए? अनसेटिस्फाइड हो गए। तो गवर्नमेंट ने कहा है बेटा निराश मत हो, मैं तुम्हें एक और जीना देता हूं। तो यहां पर आ गया भाई नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सॉरी नेशनल लेवल कमीशन। तो नेशनल लेवल कमीशन के अंदर क्या होता है कि ये आपको एक तरीके से ये ताकत देता है कि अगर आपका फैसला स्टेट कमीशन में जो आया है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप नेशनल लेवल कमीशन पे जाइए और वहां पे अपने केस को लड़िए, और अगर वहां से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, और सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली तो फिर अपने घर बैठ जाओ। तो ये चीजें होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, मान लो आप इनमें से किसी में से भी एक में से सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है, आपको आपके हित में फैसला मिल गया, आपकी जो जिम्मेदारी थी वो आपने निभाई थी, अपने अधिकार निभाए थे, और आपका फैसला भी आपके हित में आया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट आपको भाई कोई ना कोई फायदा देगी। क्या फायदा देगी? रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, भाई जिस चीज की आपके प्रोडक्ट्स के अंदर कमी थी वो हटा देगी, जो डिफेक्शन थी वो हटा देगी। रिप्लेसमेंट ऑफ गुड, आपके गुड्स को बदल के दे देगी, उसके बदले पैसे दे देगी। रिफंड ऑफ प्राइस, यानी पैसा वापस आ जाएगा। स्टॉपिंग द सेल ऑफ हजार्ड्स गुड्स, और जो वो गुड्स बेकार में मार्केट के अंदर बिक रहे हैं और आपके जैसे और भी लोग परेशान हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट उसको स्टॉप कर देगी कि भाई ये गुड्स मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होने चाहिए थे। कहने को तो बहुत सारे हैं, कहने को बहुत सारे रिलीफ्स हैं, बट ये 4-5 आप याद करके जाओ, इतने इनफ है। ठीक है जी। तो यहां पर हमने क्या जाना? प्रॉपर तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन समझा। अब यहां से एक छोटी सी लाइन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज एसेंशियल फॉर द क्रिएटिंग अनफेयर एंड द ट्रांसपेरेंट मार्केट एनवायरमेंट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है एक ट्रांसपेरेंट मार्केट एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा जरूरी है बोथ एलिमेंट्स के लिए। कैसे? यानी कंज्यूमर्स के लिए बहुत जरूरी है और इवन आल्सो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा मत सोचो कि सर हम तो यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए जरूरी होगा, नहीं, ये जरूरी बिजनेस के लिए भी है, क्योंकि बिजनेस को अगर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स कमाना है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के साथ काम करना है, तो उसको कंज्यूमर अट्रैक्शन चाहिए।
और कंज्यूमर अट्रैक्शन चाहिए तो उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ख्याल रखना पड़ेगा। यहीं पर अगर कंज्यूमर को अपनी सेटिस्फेक्शन को लीड करना है, अपनी सेफ्टी रखनी है, अपनी हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना, तो उसको भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर था। सो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे बहुत वन शॉट वे के साथ, एंड इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने आपको समझाया है। सभी डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, मैं ये मानता हूं, बट फिर भी हो सकता है कि कोई छोटा मोटा डाउट रह गया हो, वैसे रहा नहीं होगा। तो कहीं अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, मैं आपके इस डाउट को क्लियर करने की उसी दिन कंप्लीट कर कोशिश करूंगा, प्रॉपर तरीके से क्लियर कर दूंगा। एंड इवन अगर आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट तरीके से समझ में आया तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, और यही बताइएगा कि नेक्स्ट चैप्टर का कौन सा वन शॉट रिवीजन हम अपलोड करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक वन शॉट रिवीजन के साथ, एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।